चंपई सोरेन को लेकर सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा में अब विराम लग गया है। आगामी 30 अगस्त को चंपई सोरेन विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कोल्हान को जीतने के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने के बाद कोल्हान की जिम्मेदारी चंपई सोरेन पर होगी। बता दें, कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 9 एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित है। शेष 4 सीटें सामान्य सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। ऐसे में इस बार 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। गीता कोड़ा के बाद अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर कोल्हान में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। बता दें, चंपई सोरेन झारखंड आंदोलन से वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र में इनकी पुरानी पहचान रही है, मगर इसका लाभ भाजपा को कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार पर अपमानित करने का आरोप लगाते रहे हैं। पार्टी के अंदर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के बाद तीसरे ट्राइबल पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन होंगे, जिसके बल पर बीजेपी चुनावी मैदान में अपना नया पार लगाने में जुटी है। बता दें, कोल्हान में झामुमो बहुत मजबूत स्थिति में है। संथाल के बाद कोल्हान झामुमो का दूसरा गढ़ बन चुका है। जाहिर तौर पर इसमें चंपई सोरेन का भी योगदान रहा है। झारखंड गठन से पहले और उसके बाद चंपई सोरेन इस क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाई, जिसका लाभ जेएमएम के साथ साथ खुद उन्हें भी समय समय पर मिलता रहा। विधानसभा चुनाव में लगातार चंपई सोरेन जीतते रहे हैं, हालांकि जीत का मार्जिन कम रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो इससे पहले किसी भी चुनाव में इन्होंने 5000 से अधिक वोट से नहीं जीत दर्ज की। 2019 में वह करीब 15000 वोट के अंतर से जीते थे। इससे पहले 2005 में वह सिर्फ 882 वोट से जीते थे। 2009 में 3286 वोट से और 2014 में 1115 से जीते थे। 2019 के जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि चंपई सोरेन के जाने से पार्टी को कोई क्षति नहीं होगा। बहरहाल, चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर आते ही बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के कई बड़ी नेता दिल्ली दौरे पर हैं। अब आगे ये देखना होगा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम पर क्या असर पड़ता है।